नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। ईवीएम पर सपा का पहरा, प्रशासन पर शक गहरा। 5 दिसंबर को यूपी के 2 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग खत्म हो गई। मतदान खत्म होते ही ईवीएम की सुरक्षा के सवाल उठने लगे। सपा ने मैनपुरी में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हंगामा कर दिया। कार से जा रही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए और धांधली की आशंका जताई। सपा के नेताओं ने कहा कि 2022 में धांधली कर हराया गया, इस बार भी खेल हो सकता है। इसलिए अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि जब तक गिनती ना हो जाए तब तक जागते रहो। प्रशासन पर उनका शक इतना गहरा है कि विधानसभा सत्र में भी शामिल होने के लिए वो नहीं गए और वोटों की रखवाली के लिए मैनपुरी में डटे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है? क्या ईवीएम की पहरेदारी से बचेंगे वोट? आखिर प्रशासन पर इतना शक क्यों? उत्तर मांगे प्रदेश। मतदान के बाद ईवीएम पर बवाल, उपचुनाव में जीत का सवाल। गाड़ी में ये प्रशासन लेके आ रहा, ईवीएम चोरी कर रहा। अपनी जो वोट डाले नहीं उसमें वो ये वोट डाल के ला रहा है, मंडी में रखाने जा रहे हैं। ईवीएम पर जंग, किसकी कटेगी पतंग? देखिए, सरकार की हर चीज में साजिश के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है। ईवीएम की पहरेदारी से बचेंगे वोट, अखिलेश की तैयारी पर भाजपा की चोट। आप जानते हैं जब वो हारते हैं तो ईवीएम पर खींच निकालते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम जो है वहाँ गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम इधर उधर की है। तो क्या पहरेदारी कर रहे हैं क्या वहाँ पे? अखिलेश का कार्यकर्ताओं को संदेश, परिणाम तक ईवीएम की करो देख रेख। ऐसे ही इन्होंने 2022 का चुनाव हटाया हमारे ईवीएम चेंज करके। ऐसे ही मुझे यहाँ चुनाव और ये कहते हैं कि नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ईवीएम पर सपा का पहरा, प्रशासन पर शक गहरा। उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर मांग रहा है प्रदेश की आखिर ये शक इतना गहरा क्यों है और क्या पहरे से सुरक्षा हो जाएगी? सवाल ये है कि आखिर सपा ने ईवीएम को लेकर सवाल क्यों उठाया है? अखिलेश क्यों चाहते हैं कि सपा कार्यकर्ता वोटों की गिनती तक ईवीएम की पहरेदारी करें? तो इसके पीछे अभी तक जो वजहें सामने आई हैं वो हम आपको बताते हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद कार में ईवीएम मिली थी, इस वजह से शक गहरा है। मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं ने कार को रोका, अवैध रूप से ईवीएम ले जाने का आरोप लगाया गया और गाड़ी रोककर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इसीलिए सपा को ईवीएम में हेरफेर का शक है। अखिलेश यादव वोटिंग के दौरान से ही ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे थे, पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे थे और अखिलेश यादव ने मैनपुरी के डीएम पर भी सवाल खड़े कर दिए। साथ ही सपा ने पुलिस को भी सरकार का एजेंट बताया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को प्रशासन का साथ, पुलिस ने वोट देने से रोका और रामपुर में मतदाताओं को पीटा गया है। वोटिंग के दिन कर्फ्यूज लगा दिया गया और रामपुर में बेईमानी की गई है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम और प्रशासन के जरिए गड़बड़ी करवाने का आरोप है और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का संदेश अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव वोटिंग के बाद से मैनपुरी में डटे हैं। अखिलेश यादव के विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होने और मैनपुरी में रहकर ईवीएम की रखवाली करने पर मुद्दे पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नाते अखिलेश यादव को सदन में रहना चाहिए था। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के लिए प्रदेश नहीं, परिवार प्राथमिकता। इसलिए अखिलेश यादव जी को आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं तो नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। कल तो ये कह सकते हैं कि आदरणीय नेताजी के, मुलायम सिंह जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मतदान करना था, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन आज अगर वो नहीं आते हैं तो एक जो किसी भी पद की गंभीरता है, नेता प्रतिपक्ष माने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती, उनको सदन में रहना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं उनसे भी आप लोग पूछवा लीजिएगा। मुझे लगता रहना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के लिए प्रदेश प्रथम नहीं है, उनकी परिवार प्रथम है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर में बदलाव लाना प्राथमिकता है। उनका कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। आप जानते हैं जब वो हारते हैं तो ईवीएम पर खींच निकालते हैं और भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, निष्पक्षता के साथ लोकतंत्र में भरोसा रखती है। हम सबका सम्मान करते हैं, जबकि विपक्षी दल सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो भाजपा के आरोपों पर सपा विधायक अखिलेश यादव की मैनपुरी मौजूदगी को लेकर बचाव कर रहे हैं और ईवीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर निशाना साध रहे हैं। सवाल केवल ईवीएम का ही नहीं है,
सवाल इस समय अब देश में बड़ा हो गया है। चुनाव हमें लगता है छोटे हो गए हैं, लोकतंत्र को बचाना जरूरी हो गया है। कल क्या हुई रामपुरी में क्या घटना हुई, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि स्वतंत्र भारत में जहां एक मजबूत संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको एक समान सुरक्षा प्रदान करता है, कल क्या हुआ, गलियों में फोर्स लगा के, अर्धसैनिक बल लगा करके जिस तरह माताओं, बहनों, बच्चियों, मतदाताओं को मारा गया, 300 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। किस तरीके से बिना सुरक्षा के, बिना चुनाव आयोग को बताए हुए, बिना ऑब्जर्वर को बुलाए हुए जिस तरीके से वैन जा रही थी ईवीएम को लेकर, प्रश्न चिन्ह उस पर उठे और उसको जाकर रोका। तो आप पता करके देखिए, आपके खुद के मीडिया चैनलों पर चल रही थी लगातार किस तरीके से ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह अब क्या करने ले जा रहे थे, इस बात का चुनाव आयोग जवाब दे। और लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं मैनपुरी एसएसपी को, एसपी मैनपुरी को, एसएसपी इटावा को, दोनों को नोटिस मिला। आज तक उन पर क्या कार्रवाई हुई? रामपुर में जिस तरह का तांडव हुआ, आपके चैनलों पर खतौली के सीओ किस तरीके से वोटरों को धमका रहे हैं, बूथ के पास से वापस भेज रहे हैं, क्या इसका परिणाम इसका ये हुआ कि 33% मतदान हुआ। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। ऐसे में उत्तर मांग रहा है प्रदेश की, क्या सचमुच ईवीएम में धांधली हो सकती है? ईवीएम की पहरेदारी से बचेंगे वोट? ईवीएम और प्रशासन पर सपा का शक गहरा क्यों है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आरोपों के मायने समझेंगे। हमारे साथ मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, मनोज काका जी प्रवक्ता सपा, गोविंद पंत राजू जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, ये जिस तरीके की आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया चल रही है, मैनपुरी से लेकर लखनऊ तक का माहौल बड़ा गरमाया हुआ है। निश्चित रूप से बहुत माहौल गरमाया हुआ, और माहौल जहां गर्माहट है, सदन के नेता परिषद में केशव मौर्य के ऑफिस में मैं हूं, उनसे बात भी करूंगा कि आखिर जो जिम्मेदारी इनके पास है तो इतना माहौल क्यों गरमाया हुआ है और विपक्ष ईवीएम क्यों चिल्ला रहा है। भाजपा का आरोप रहता है कि ईवीएम की बात तब की जाती है जब वो हारने लगते हैं, हर बार ठीकरा फोड़ लेते हैं, एक सेफ पैसेज है उनका जो रास्ता निकाल लेते हैं कि हार जाएंगे तो चुनाव आयोग और फिर ईवीएम। तो केशव मौर्य जी हमारे साथ हैं, सदन के नेता हैं परिषद में, और आपने सवाल किया कि बहुत टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो तापमान कितना बढ़ा है, घटा है, ये लोग चूंकि निर्णायक भूमिका में हैं तो टेम्परेचर का अंदाज़ा यही कर सकते हैं। और बड़ी चुनावी सभा भी किए हैं, भैया मैनपुरी में बड़ी जो है टेम्परेचर बढ़ा हुई, ईवीएम किया जा रहा है, ईवीएम की रक्षा की जा रही है, आह्वान किया जा रहा है कि एकदम शिद्दत के साथ ईवीएम को पकड़े रखो। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी में घूमते बहुत थक गए, वो आराम कर रहे हैं और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं का ईवीएम की जाके रक्षा करो। यद्यपि चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था दे करके रखी है कि कोई भी प्रत्याशी ईवीएम को जब तक मतगणना नहीं होती है तब तक अपने किसी कार्यकर्ता को, प्रतिनिधि को सुरक्षा के लिए लगा सकता है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है गड़बड़ी करने का। जब वह सरकार में थे तो कन्नौज की लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, पहले तो जबरदस्ती गुंडई के बल पर लोगों से पर्चा वापस कराए, जो वापस नहीं किए उनका खारिज करवाए, और श्रीमती डिम्पल यादव जी को निर्विरोध वहाँ से सांसद बनवाए। अगर हम दुरुपयोग करते तो श्री रघुराज साग के भी निर्विरोध सांसद बन जाते। जो मतलब शीशे के घर में रहता है वो दूसरे के घर में पत्थर फेंकने की बात करता है। मैनपुरी में पहली बार चुनाव हुआ है, फिर भी बहुत सारे गुंडे, अपराधी, माफिया पूरे मैनपुरी को अलग अलग तरीके से घेरे रखे, बूथ कब्जा करने का बहुत जगह प्रयास किए, और कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए मुझे मालूम नहीं डिटेल, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता समाजवादी पार्टी के कैद से मुक्त होना चाहती, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहती, साइकिल को जहां से साइकिल ने जन्म लिया वहीं पर उस साइकिल को समाप्त कर देना चाहती। लेकिन ये सदन में तो बड़ा हंगामा रहा, ले दनादन बहिष्कार, उसके बाद से वेल में आना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आखिर इतना आक्रोश, इतना टेम्परेचर तो बहुत अरसे बाद देखने को मिला। देखिए, जिनके पास मुद्दे होते हैं वो चर्चा करते हैं। सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, और 4 चुनाव 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव में समाजवादी पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है, और इसके बाद भी ये समझ नहीं रहे हंगामा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है, अपने आप बढ़ा दिया। कहा जा रहा है भाई इतना पुलिस फोर्स लगा दिया गया, पुलिस ने निकलने नहीं दिया, लोगों को घरों में कैद कर दिया और जो वैलिड उनके वोटर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, धाराएं लगाई गई, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया, लाल नोटिस जारी कर दिया। मैं तो वहीं था, कोई पीला नोटिस, लाल नोटिस, इतने नोटिस तो मैंने सुना ही नहीं था जितना जिक्र मैंने मैनपुरी में सुन लिया। नहीं, ये तो सुना है ना आपने, कन्नौज की लोकसभा का जब उपचुनाव था वहाँ जबरदस्ती निर्विरोध डिम्पल यादव जी को जितवा लिया था, ये तो जानकारी में है ना आपको। 2012 में और पीले और ये कार्ड तो हर चुनाव में हर बूथ पर चुनाव आयोग के निर्देश पे लोग देते हैं, लेकिन शासन तंत्र का दुरुपयोग करना ये सपा का चरित्र है, भाजपा का चरित्र नहीं है। अगर ये हमको करना होता तो फिर रघुराज साहब जी निर्विरोध सांसद बन जाते। वो लोग कह रहे हैं कि कितना भी कर लीजिए आप शासन प्रशासन, लेकिन जीत जो है साइकिल ही दौड़ेगी। साइकिल तो पंचर हो चुकी है 2014 में ही, अब हो सकता है कोई पंचर उंचर कहीं जुड़वा करके कुछ दूर चल रही हो, कोई उम्मीद नहीं देखते हैं। मुझे तो लग रहा है कमल खिल चुका है कि वोट की गिनती बाकी। तो अखिलेश जी के वो जो फिटनेस है उसका कोई मतलब नहीं, अखिलेश जी थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और सदन में नहीं आए। कल तो समझ सकता था कि कल उनके यहाँ चुनाव था इस कारण से नहीं आए, लेकिन आज तो आ सकते थे। आज अनुपूरक आ रहा था, उत्तर प्रदेश के विकास की बहुत बात करते हैं, विकास को लेकर के बजट आ रहा था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। आपने एक महत्वपूर्ण बात की, दर्शकों को भी बता दूं कि 2017 का चुनाव देखा, 19-22 सब देखा, काम बोलता है और एक्सप्रेसवे, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, रिवर फ्रंट, बहुत सारी विकास की बातें। लेकिन इस बार मैनपुरी में तो केवल शुरू भी मुलायम सिंह और अंत भी मुलायम सिंह। देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति हम चुनाव से पहले भी उनका सम्मान करते थे और चुनाव संपन्न हो गया उसके बाद भी उनके प्रति जो सम्मान का भाव था उसको हम कायम रखे हुए हैं। मुलायम सिंह है कि जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 17 का चुनाव है, काम बोलता है, हाँ काम बोलता है, एक्सप्रेसवे, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बड़ी बड़ी सड़कें, डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट, मतलब पता नहीं नाम याद, JPNIC, बहुत सारी विकास की योजनाएं और 4 साइटेड माने दूरदर्शी मुख्यमंत्री के तौर पर जो चर्चा रही। लेकिन इस बार के मैनपुरी चुनाव में केवल और केवल नेताजी के कृतित्व और व्यक्तित्व ही, कहीं न काम बोलता है, न एक्सप्रेसवे वहीं गुजरता है, न उसका जिक्र कहीं कुछ था नहीं, केवल मुलायम सिंह। देखिए, नेताजी के नाम पर वोट पा करके वह जरूर 2012 में मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उसके बाद नेताजी समझ गए कि श्री अखिलेश यादव जी न उत्तर प्रदेश चलाने में सक्षम है, न समाजवादी पार्टी चलाने में सक्षम है, और इसी के कारण से उन्होंने एक तरह से कह लीजिए कि अखिलेश यादव जी को अपने बलबूते चलाने के लिए पार्टी छोड़ दिया, सरकार छोड़ दिया। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी थे, हमारे 73 सांसद जीते। 2017 का जब चुनाव हुआ तो इनका जो काम बोलता था वह झूठ के रूप में परिवर्तित हो गया और भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें जीती। तो काम अगर बोलता तो ये जीतते। हम बिल्कुल वीरेश जी, तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि काम बोल नहीं पाया और ये हारते गए। हमारे साथ आप बने रहिए, आपके पास आएंगे, राजनीतिक मायने समझेंगे। मेहमानों का रुख कर लेते हैं, मनीष जी बने हुए हैं, मनोज काका जी। मनोज काका जी, आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि हमने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। सपा गलत आरोप लगा रही, क्योंकि अगर हम दुरुपयोग करते तो 2012 की तरह हमारे प्रत्याशी भी निर्विरोध निर्वाचित हो जाते। देखिए, केशव मौर्य जी को बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो उन्होंने अपने काफी बयान दिए, उन्होंने डेवलपमेंट का बयान दिया, और केशव मौर्य जी कितने पॉपुलर हैं और कितने जनमानस उनको चाहती है, इसका प्रमाण पत्र सिराथू की महान जनता ने उनको हरा करके दे दिया है। तो केशव मौर्य जी को क्या कहना? केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश के एक पहले ऐसे डिप्टी सीएम हैं जिनको स्टूल पर बैठाया जाता है, इतना अपमानित किया जाता है। केशव मौर्य जी के पास अपने विभाग का कोई काम बचा नहीं है, कोई विभागीय काम नहीं है इनके पास, केशव मौर्य जी के पास। इनको बस है कि आप बयान देते रहिए और नफरत का बाजार कैसे खड़ा हो ये कहते रहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनमानस और आपके तो चैनल ने और सभी ने दिखाया, क्या सरकार की ये जवाबदेही नहीं है? रामपुर में क्या हुआ? एक डिप्टी एसपी ने क्या किया? लोगों को घरों से निकलने से रोका। 31%, 100 में जब 31%, बताइए 31% मात्र मतदान हुआ। और क्या नहीं हुआ? एक वहां मैनपुरी में क्या नहीं हुआ? चाहे SHO लगा करके जो हुआ हो, चाहे कप्तान, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या नहीं
जो हो सकता है, जितना शासन प्रशासन का बेजा इस्तेमाल हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और दुखद ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस लोकतंत्र की सीढ़ियां चढ़ के सरकार में आई, वही भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोक और लाज दोनों को मसल के रख दिया। क्या आपने नहीं तस्वीरें दिखाई? क्या मैनपुरी में क्या हो रहा था? ठीक है, जवाब ले लेते हैं पुलिस वाले। मनीष जी, मनोज काका जी, और मैं खत्म कर रहा हूं साहब। और जो केशव मौर्य कह रहे थे स्टूल मंत्री, इनसे पूछिए कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने कितना सम्मान दिया। एक ऐसे विभाग का झुनझुना पकड़ा दिया है जिसमें उनके पास कोई एक सड़क नहीं बनवा सकते बेचारे। ये अपना इनकी राजनीति का व्यक्तित्व और कृतित्व यही है कि अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को आप शब्दों का प्रयोग करिए और उसके चारण चंपना में आपको कुछ भारतीय जनता पार्टी दे देगी। हालांकि बेचारे ये भी करके, तो चलिए आप उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मनीष शुक्ला जी, सपा का आरोप ये है कि जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते थे सरकारी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, वो सारी चीजें की गई हैं और मैनपुरी में सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए उनको ईवीएम की जांच पड़ताल और उसकी सुरक्षा करनी पड़ रही है। देखिए, हार का ठीकरा तो कहीं न कहीं फोड़ना है। अब मैनपुरी में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव सभी लोग थे, तो अब ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, तो ईवीएम उनके लिए आसान शिकार बनती है। देखिए, पूरा बयान अखिलेश यादव जी का जो पूरा बयान चलाया आपने, राजनीतिक अपरिपक्वतापूर्ण बयान है उनका। गाड़ी चुनाव आयोग हायर करती है और हमको लगता है कि आयोग के ही सहारे, कभी मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव, जब स्वयं मुख्यमंत्री बन गए थे आयोग के सहारे या आयोग का जो व्यवस्था थी, तब तो वो निष्पक्ष था। लेकिन जब जनता ने इन जातिवादी और परिवारवादी लोगों को ठुकरा दिया, तो अब हार का ठीकरा फोड़ने के लिए तमाम प्रकार के बहाने बना रहे हैं। और जिन्होंने अपने चाचा को मनीष भाई हत्थे पर बैठा दिया था, सीट के हत्थे पर बैठा दिया था, आज वो भी बात कर रहे हैं सुचिता की, आज वो भी बात कर रहे हैं मर्यादा की। अरे मर्यादा, रिश्तों की मर्यादा को जिस तरह से अखिलेश यादव ने तोड़ा था मंच पर, अपने स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय हो गए, बड़े सम्मानित थे मुलायम सिंह यादव जी, लेकिन किस तरीके से मर्यादा तार किया था इन्होंने, जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन लिया था अखिलेश यादव ने। ये भी रिश्तों की मर्यादा की बात करते हैं। आपकी हिम्मत और ये जो हल्ला शोर मचा रहे हैं उदय जी आपके चैनल पे बैठ के, ये अभी अनर्गल बातें कर रहे थे, तो मैं तो सुन रहा था, लेकिन ये कूद के फिर से बीच में काका जी, एक बार उनकी बात समाजवादी पार्टी का मंच है, मनोज काका जी बीच में कूदेंगे और आप मना भी नहीं करेंगे। जो सवाल आपकी पार्टी उठा रही है वही सवाल मैंने मनीष जी मर्यादा चलेगी, तो कम से कम जवाब तो ले लीजिए। मनोज काका जी, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही सवाल तो मैंने मनीष जी से पूछा है, तो आप जवाब तो ले लीजिए। कम से कम यही हाल जाएंगे आपके पास। पूरी में भी है। अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या हैं? भाई चैनल पे इनके पास तर्क नहीं है, चैनल में इनके पास तर्क नहीं है, तो शोर मचा रहे हैं। मैनपुरी में वोट नहीं मिला तो शोर मचा रहे हैं। भैया, जनता आपको वोट नहीं दे रही है, ईवीएम के सहारे कब तक बचेंगे आप? मनोज जी, उनकी बात सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री रहते, जो सवाल आप पूछ रहे थे वही मैंने पूछा। मैं इनका जवाब दे रहा हूं साहब, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए, उनका जवाब पूरा हो जाने देते हैं। बचाएंगे क्या करते हैं? ये मैनपुरी की जनता वोट नहीं देगी तो भी शोर मचाएंगे, और टीवी पे तर्क नहीं दे पाएंगे तो भी शोर मचाएंगे। और ये जो बौखलाहट है, जो हत्या, मतगणना से पहले सियासत गर्म है। डिप्टी सीएम ने जो आरोप लगाए थे, अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया है। सुनते हैं उनको। ये समय नहीं है, वो ये भी कह सकते हैं कि विजय बहादुर पाल जी के घर क्यों गया, सदन जरूरी था। ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना ठीक नहीं है। कम वोटिंग का भैया क्या करा रहा? कम वोटिंग का तेरवा पूछ लेना, अभी तो मत पूछिए। केवल इतना ही कारण समझ लीजिए। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर में देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े। लेकिन आप जितनी पुलिस की ज़रूरत नहीं, उससे ज़्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है
रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा। तो सुना आपने अखिलेश यादव को। मनीष जी आपके पास ही आ रहे हैं। लोकतंत्र पुलिस से चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, सीधा आरोप है। देखिए, आज तक मैंने ये तो सुना था कि नेता आरोप लगा रहे हो कि पुलिस की संख्या बहुत कम कर दी गई, यानी अगर सुरक्षा ज़्यादा की गई तब समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर हवाइयाँ उड़ना स्पष्ट होता है कि जब पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा, कितना आपने तो समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये तो चाहते थे कि ये तो चाहते थे कि जैसे कन्नौज में गुंडागर्दी से निर्विरोध डिम्पल यादव को जिता ले गए थे, उसी तरीके से मैनपुरी हो जाए। लेकिन मैनपुरी में जनता ने वोट नहीं दिया इनको। अखिलेश जी का जो चेहरा है वो चेहरा बता रहा है कि वो हार चुके हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपकी स्क्रीन पे मैं देख रहा था, वो स्पष्ट उससे हो रहा था कि मैनपुरी की जनता ने उनको नकार दिया। मनोज काका जी का आखिरी कमेंट, आप लोग क्यों यकीन नहीं कर पा रहे सिस्टम पर? तो आप चिल्ला सकते हो, चिल्ला के आप डिबेट को डिरेल कर सकते हो, लेकिन डिरेल चैनल पे करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। पहले जो हुआ है, जो पंचायत के चुनाव में किसने नहीं देखा कि माताओं बहनों का चीर हरण किया गया? क्या आपने नहीं देखा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में हुआ, क्या नहीं देखा आपने? क्या 31% मतदान होता है रामपुर में? बताया तो सवाल का जवाब दे दीजिए। 31% मतदान होता है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की जगह है, जनता ने फैसला सुना दिया है और 8 तारीख को तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन सियासत बेहद गर्म है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ईवीएम पर सपा का पहरा है, प्रशासन पर शक गहरा है। 8 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।